हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब, किसी का घन कैसे निकालें और जल्दी कैसे निकालें स्पीड में। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यूब, चलिए तो हेडिंग मार लेते हैं पहले हम लोग क्यूब किस तरह निकालते हैं। क्यूब, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन के बारे में, ठीक है। घन, अब ये क्यूब कैसे होता है। यदि हम बात करें हम ए का क्यूब, तो ए का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए को ही 3 बार गुना करेंगे, ए गुना ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। क्यूब को हम लोग इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें 2 का क्यूब या किसी भी संख्या का क्यूब निकालना होगा, जैसे 13 का क्यूब, तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 13 को ही 3 बार हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, इसी तरह। तो चलिए हम लोग आसानी से सीखेंगे, लेकिन हम इतना उम्मीद लेके चलते हैं कि आपको 1 से 10 तक का क्यूब तो पूरा फिक्स पता रहना चाहिए। तो चलिए हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 5 8 9 10, ठीक है। इतना तक का क्यूब तो पता रहना चाहिए। 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब की बात करें तो ये 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। और 5 का क्यूब 125, ठीक है। और 6 का क्यूब की बात करें तो कितना होता है, 216। और 7 का क्यूब की बात करें तो कितना, 343। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512। 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। तो आपको इतना तक का तो क्यूब याद रखना होगा, तब आप शॉर्ट तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे किसी का भी क्यूब, ठीक है। तो आप इतना तो कोशिश करना है कि आपको अच्छी तरह से याद कर रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। कितने अंकों वाली संख्या का आज हम लोग बात करेंगे, क्यूब निकालें कितना, 2 अंकों वाली संख्या का। 2 अंकों की संख्या का हम लोग किसी भी 2 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालें उस पर बात करेंगे। तो चलिए ये 2 संख्या का हम लोग क्यूब पे बात करेंगे। तो इसको हम टोटल कितना, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 टाइप में इसको बांटते हैं। तो पहला हमारा क्या है, टाइप 1 की यदि हम बात करें तो पहला टाइप में क्या आता है, चलो इसी तरह लिख देते हैं। तो टाइप 1 में यदि हम पहला संख्या क्या हो, ए हो, क्या हो, पहला संख्या 1 हो, मतलब आपका जो पहला संख्या वो क्या हो, 1 हो। और आपका दूसरा संख्या जो इकाई अंक पर होगा वो कोई भी ये संख्या हो, जैसे ए का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला संख्या क्या हो, 1 हो, और दूसरा संख्या यदि ए हो, यदि उसका क्यों निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे इस पर बात करेंगे। और दूसरा यदि बात करें तो दूसरा टाइप है कि आपका यदि इकाई अंक क्या हो, 1 हो, और दाही अंक कोई भी संख्या हो, यदि उसका क्यों निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे उस पर बात करेंगे। और तीसरा टाइप है आपका यदि कोई भी संख्या हो, यदि दोनों संख्या सेम है तो उसका हम लोग क्यूब किस तरह निकालेंगे उस पर बात करेंगे। और चौथा टाइप है कोई भी नंबर, यदि ये तीनों टाइप नहीं भी आता है, यदि आपको चौथा टाइप आता है तो वो आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चौथा ए बी एनी नंबर, किसी भी एनी नंबर का हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एक करके सबको आसानी से समझेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको इतना तक तो क्यूब पता रहना चाहिए सबको, आसानी मतलब कहीं भी यूज हो तो तुरंत आप बता सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टाइप 1 करते हैं, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो टाइप 1 से हम लोग देखते हैं। तो टाइप 1 क्या था, आपका पहला संख्या क्या था, 1 था। और दूसरा संख्या क्या था, एनी नंबर, कोई भी नंबर 1 से 10 तक, 1 से मतलब 9 तक जो भी नंबर, ठीक है। तो यदि इसका हमको क्यूब निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले 1 लिखना है, ठीक है। फिर ए का ही क्या करना है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। फिर ए का ही क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है। 1, फिर जो संख्या यहाँ रहेगा उसको वो संख्या लिखना है, फिर उसका स्क्वायर लिखना है, फिर उसका क्यूब लिखना है,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जो ये संख्या है इसका डबल, तो a का डबल क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, और फिर इसका भी डबल, तो a स्क्वायर का डबल क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अभी आपको लगता होगा कि ये क्या कर रहे हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब उदाहरण से समझाएंगे तो आप पक्का समझ जाएंगे। और फिर क्या करना है, इसको जोड़ देना है, बस इतना ही करना है और आप क्यूब निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं और आसानी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं 13 का। यदि हम 13 का क्यूब निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, तो 13 का क्यूब तो क्या है हमारा, देखो पहला संख्या क्या है 1 है, देखो इस पर बैठ रहा है ना 1 है, और दूसरा संख्या a की जगह क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं मतलब 9 तक ही, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो तो उसका क्यूब। तो चलिए आसानी से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखना है 1, फिर क्या 3, फिर क्या a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर a का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। केवल क्या 1, फिर क्या 3, फिर क्या 9, 3 का स्क्वायर, फिर क्या 3 का क्यूब, ठीक है, इतने कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते थे, अब इसका डबल, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 गुना कितना होता है 6, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और 9 का डबल कितना हो 9 दुना 18। अब जोड़ने की बात आए तो जोड़ने में आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रत्येक का एक ही अंक लेना है, मतलब इकाई अंक ही लेना है। जैसे इसका इकाई अंक 7 लेंगे तो जो बच जाएगा यहाँ जोड़ेंगे, फिर क्या इसका भी एक ही अंक लेंगे, फिर जो लास्ट में हमको सब जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ भी, एक दो उदाहरण जब आप देख लेंगे तो आप खुद समझ आएंगे कि किस तरह हम लोग बनाते हैं। तो चलिए 27 का 7, हाथ में बचा 2, तो इस 2 को क्या करना है यहाँ लिखना है, ठीक है। अब जोड़ो 8 2 10 ना 19 करो 9, हाथ में रहा 1 और 1 यहाँ था, 1 और 1 2, 2 को यहाँ रखो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए। देखो 27 का एक ही अंक लेना है, जो पहला अंक है वही 27 का 7, हाथ में बचा 2, 2 को यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसका भी एक ही अंक जोड़ना है, ठीक है। तो 8 2 10 9 19, 19 करो 9, हाथ में बचा 1, 1 और 1 यहाँ था, 1 और 1 2, तो 2 हम यहाँ रख दिए, ठीक है। अब जोड़ो 6 3 9 2 11, 11 करो 1 बचा 1, 1 को यहाँ रखो, ठीक है, और 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और चलो और कोई भी उदाहरण लेते हैं, एक तो हो गया, और कोई उदाहरण लेते हैं। तो अब सिर्फ आपको डरना नहीं, थोड़ा कोशिश करो समझने का तो तुरंत समझ आओगे, ठीक है। चलिए और भी कोई उदाहरण लेते हैं, हमारे पास कई उदाहरण हैं, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आप अभी तुरंत कॉपी, जो भी आपका फेयर कॉपी है, वो फेयर नहीं मतलब रफ कॉपी जो है वो निकाल के रखो और साथ साथ करते जाओ तो ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो चलिए और कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बात करें 19 का, ठीक है, 19 का क्यूब, तो इसमें भी क्या करना है, 1 है तो पहले 1 लिखो, फिर क्या है 9 लिखो, फिर क्या 9 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, फिर 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डबल, 9 का डबल 18, ठीक है, 81 का डबल कितना हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो 81 गुना 2 तो 8 दुना 16, 162। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब बोलेंगे सर ये तो इतना बड़ा, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, आपको इकाई अंक ही लेना है। तो 729 है तो इसका एक अंक लेंगे तो 9, बच गया हमारे पास कितना 72, तो 72 को यहाँ रखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी क्या करना है, एक ही अंक लेना है, ठीक है। तो 2 1 3 और 2 5, ठीक है। अब बच गया जितना तो वहाँ रखते हैं, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास 8 6 14 और 7 7 4 21 करो 1, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो 8 7 15 और 6 21 करो 1, हाथ में बचा 2 और 1 3, 31 बचा, तो 31 को हम लोग यहाँ रख दिए। तो रुको फिर से समझाते हैं। देखो 9, इसको एक ही इकाई अंक आपको जो है लास्ट अंक ही लेना है, इकाई अंक लेंगे तो 9 बच गया 72 को ये क्या करना है यहाँ रखना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हमको इकाई अंक ही लेना है। तो 2 2 4 1 5, और हमारे पास कितना बच गया, ये संख्या पूरा बच गया। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो देखो 8 7 15 और 6 21 को 1, हाथ में बचा 2 और 1 3, तो 31 को हम लोग क्या करें यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका भी हमको इकाई अंक लेना है। तो 9 1 10 और 18, 9 1 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 को 8, हाथ में बचा 1 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ बच गया हमारे पास कितना 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 5 को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 1 6 कितना हो जाएगा 68 59, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अगला जो दे रहे हैं वो आप लोग तुरंत बनाइए, ठीक है। हम कुछ टाइम देंगे आराम से,
कुछ सेकंड, तो आपको तुरंत बनाना है, अभी तुरंत साथ ही साथ। तो चलिए हम लोग देते हैं कोई उदाहरण आपको, ठीक है। चलिए आपको बनाना है 14 का क्यूब निकालो तो, और 15 का, ठीक है। ये बनाओ तो जल्दी। देखो बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो करो, बनेगा ज़रूर। सेम उसी फार्मूले पे लगाना है, उसी टाइप में दे रहे हैं, टाइप 1 में ही, फिर हम लोग टाइप 2 जाएंगे, फिर टाइप 3 जाएंगे, इसी तरह करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आसानी से सीखेंगे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, क्या करना था, पहले 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। अब 4 1 है तो ए है, ए की जगह 4 है तो 4, फिर ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, फिर क्या करते थे इसका डबल, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। अब इसको जोड़ने में ही अधिकतम दिक्कत होता है। यहाँ तक तो हम जानते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन जोड़ने में अधिकतम दिक्कत होता है। तो कोई टेंशन नहीं, जोड़ भी आपको आसानी से 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो जोड़ भी आप सीख जाएंगे किस तरह हम लोग जोड़ते हैं। तो इसका इकाई अंक 4 है तो 4 बचा 6 को यहाँ रखो, ठीक है। अब कितना, 6 6 12 और 2 14 करो 4, हाथ में बचा 1 बचा है तो 1 को यहाँ रखते हैं, 3 2 5 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या 6 6 12 और 2 14 करो 4, हाथ में बचा 1, 3 1 4 और 1 5 यहाँ रख दिए। अब जो है यहाँ तो एक ही अंक है तो इसको हमको पूरा जोड़ के लिखना है, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 5 17 करो 7, हाथ में बचा कितना 1 और 1 यहाँ है तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, कितना 27 44, ठीक है। और इसी में हम लोग 15 की बात करते हैं, तो चलो 15 का भी हम लोग क्यूब निकालते हैं, ठीक है। 15 का क्यूब, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको 1 लिखना है, 5 फिर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 5 का डबल कितना होता है 10, फिर 25 का डबल 50, ठीक है। अब तो आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा उदाहरण हम दे दिए। अब देखो इसका इकाई अंक लेना है तो 5 बच गया कितना 12 को सीधा यहाँ लाओ, ठीक है। अब 5 2 7, अब जो बच गया सीधा यहाँ लिखना, 5 2 7 1 8 को यहाँ लिखो, ठीक है। अब कितना 8 5 13 करो 3, हाथ में बचा 1 और 1 2 1 3 33 75, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम पहला टाइप छोड़ते हैं, ठीक है। अब पहला टाइप का 1-2 प्रश्न और आप लोग को होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोग जो हम बताएं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आपको 16 का क्यूब बता देना है कमेंट में, ठीक है। 17 का क्यूब बता देना है कमेंट में, और 18 का क्यूब बता देना कमेंट में, और बाकी सब तो हम बता ही दिए। और 11 तो हमारा ये भी यदि आप इससे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। 11 का भी क्यूब आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्या दूसरा टाइप आपका, चलिए दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग। पहला टाइप में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, और चलिए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। तो टाइप 2 आपका क्या है, टाइप 2 आपका क्या था, टाइप 2 में हम लोग क्या करते थे, ए पहले था और 1 बाद में था। मतलब देखो इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है, देखो क्या जस्ट उल्टा, इसमें क्या था ए पहले था 1 बाद में था, इसमें क्या है ए पहले है 1 बाद में है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, इसके जस्ट उल्टा है तो कुछ नहीं। इसमें हम लोग क्या करते थे इधर से लिखते थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग इधर से लिखेंगे, ठीक है। बस सेम वही करना है, लेकिन इसमें हम लोग इधर से लिखते थे और इसमें क्या करेंगे हम लोग इधर से लिखेंगे। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से, 1 है तो इधर से लिखो 1, ए है तो ए, फिर क्या है ए स्क्वायर, फिर क्या ए क्यूब, सेम किए हैं कि नहीं किए हैं। इसमें सिर्फ हम इधर से लिखे और इसमें इधर से लिखे, ठीक है। अब क्या करना है, एक इसको 2 से गुना करना है, 2a, इसको भी 2 से, तो 2a स्क्वायर। अब जो आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, बस कुछ नहीं किए, जो इसका किए हैं बस उसका जस्ट उल्टा किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको अब ज़रूरत नहीं है टाइप 1, अब टाइप 2 का ज़रूरत है। तो टाइप 2 आपको देखना है। तो टाइप 2 में आपको क्या करना था,
टाइप 2 का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, A1 के रूप का होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इधर से लिख देते हैं 1A का स्क्वायर, फिर A का क्यूब, फिर क्या हमारा इसका 2 से गुना करेंगे 2A स्क्वायर, फिर 2A, और फिर क्या करना था, हमको ऐड करना था। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं हम लोग क्या, 21 का। ठीक है, 21 का दिया, हमको क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से समझते हैं। तो हमको क्या करना है, इधर से नहीं लिखना है, इधर से लिखना है। तो 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, फिर 2, A है तो 2, और फिर क्या A स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, फिर 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा घन 8। ठीक है, फिर 2 का क्या 2A, तो इसका जब दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, और इसका जब दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। फिर क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो सबका इकाई अंक जोड़ना है। तो एक कितना 4 2 6, 8 4 12 करो, 2 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 92 61। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 51। ठीक है, ये भी वही पैटर्न का है, तो 51 का देखते हैं। तो 51 का भी सेम इसी तरह करना है, आपको इधर से लिखना है क्या 1 5, कितना हो जाएगा 1 5, फिर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, और फिर क्या 5 का डबल, तो 10, 25 का डबल 50। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो चलिए एक का एक ही रहेगा, 5 है तो 5 बचा हमारे पास, कितना यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ आ गया, 5 1 6, अब कितना बचेगा 5 2 7, 7 यहाँ आ गया हमारा, 7 5 12 करो 2। ठीक है, 12 करो 2, हाथ में रहा 1, 1 यहाँ 2 1 3, और 1 है तो 1 ही। ठीक है, 132 651। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले इधर आपको यहाँ तक लास्ट में आपको सारा अंक का जोड़ना है, लेकिन इधर आपको एक ही अंक लेना है, आपका इकाई अंक, और अंत में आके सबको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए और कोई उदाहरण लेते हैं, हमारे पास अभी उदाहरण की कमी नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक और उदाहरण बताते हैं, फिर आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए। एक काम करो, आप 71 का एक बार बना के देख लो। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, तो एक बार आप बनाओ। ठीक है, फिर हम देखते हैं 71 का। देखो 71 का क्या होगा, इसको भी सेम उसी पैटर्न से बनाना है। चलो तो देखते हैं 71 का क्या करना था, ये भी सेम हमारा वही पैटर्न था, तो इसमें भी क्या करना था सेम उसी तरीके से बनाना था। लेकिन इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए क्यूब सबका 1 से 9 तक का 1। ठीक है, फिर 7 है तो एक जगह 7, फिर 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर 7 का क्यूब की बात करें तो कितना हो जाएगा घन, तो 7 का घन होता है 729। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते इसका डबल, तो 7 का डबल 14, और 49 का डबल कितना हो जाएगा 98। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं, एक तो एक ही रहेगा, 7 4 11 करो, एक हाथ में रहा 1, और एक यहाँ है 2, तो 2 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, अब 8 2 10 9 19 करो, 9 हाथ में रहा 1 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 9 1 10 4 14 हम लोग यहाँ ला दिए। ठीक है, अब 9 4 कितना होता है 13 करो, 3 हाथ में रहा 1 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 7 है तो 7 743 911। ठीक है, कितना 743 911। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, कितना 1 7 7 49 729। ठीक है, 7 का जब डबल करेंगे कितना हो जाएगा 14, और 49 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18, 4 2 8 1 9 98। ठीक है, लगता है जोड़ने मिस्टेक हुआ, तो 1 है तो 1 7 4 ओह सॉरी 7 4 11 करो, एक हाथ में बचा 1। ठीक है, और एक यहाँ है तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 8 2 10 9 19 करो, 9 हाथ में बचा 1। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ है, तो 9 1 10 4 14, 9 1 10 4 14, तो 14 हम लोग यहाँ लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 4 13 करो 3, हाथ में बचा 1। ठीक है, 2 1 3 1 4। ठीक है, 7 743 911।
157 9 से 11 71 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना था, 7 1 A1 के रूप का है। ठीक है, रुको एक मिनट देख लेते हैं। सात का क्यूब 7 7 सॉरी अरे बताना था, 7 का क्यूब 343 होता है, हम 9 का क्यूब लिख के बैठ गए। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या, इसीलिए नहीं आ रहा था। यहाँ कितना था हमारा, 14 था। ठीक है, ठीक है, अब बन जाएगा। तो बस यहाँ लास्ट में गलत था। तो कितना, 4 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 7। ठीक है, हमारा हो जाएगा 8 2 10 9 19 करो, 9 हाथ में बचा 1, तो 9 1 10 4 14 करो 4 14। हाँ ठीक है, यहाँ लिख दिए। तो 4 3 7, तो यहाँ से हमारा गलती है, 4 3 7 4 2 6 और 3 367। और ये भी कहाँ आएगा इसमें, 357। ठीक है, अब सही है। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक था। चलो और कोई उदाहरण लेते हैं, इसमें तो गड़बड़ है, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया। मतलब 7 का क्यूब हम लोग 729 लिख दिए थे और आप लोग भी कोई कमेंट नहीं किए। तो क्या 81 का अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 81 का क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी सेम उसी तरीके से बनाते हैं। तो 1 8 है तो 8, फिर इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 88 64। फिर 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, अब क्या करते थे, इसका डबल करते हैं। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16, 64 का डबल 4 दूना 8 6 दूना 12, तो 128। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 8 6 14 करो 4 हाथ में रहा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 8 2 10 4 14 करो 4 हाथ में रहा 1। ठीक है, 12 6 18 1 19 बच गया हमारे पास। तो 9 2 11 करो 1 हाथ में बचा 1, और यहाँ हमारा कितना है, 1 1 2 1 3 5 531 441। ठीक है, तो ये हमारा 81 का आ गया। चलो अब नेक्स्ट आप लोग खुद ट्राई करो, अब तो ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, इस टाइप में 91 का क्यूब क्या होगा, ये जल्दी से कमेंट करो। तो 91 का क्यूब, ठीक है 91, और हम क्या इधर क्या छोड़ दिए थे, 91 31 का क्यूब, और आपके पास है 41 का क्यूब। ठीक है, ये तीनों का क्यूब क्या होगा, ये अभी आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल जाए कि अभी हम जितना बताएं, दूसरा टाइप बताएं, दूसरा टाइप आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट डे हमको समझाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो हम फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बता देना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं। तब तक आप लोग तब तक बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक हम तीसरा टाइप अभी लिखते हैं और मिटाते हैं, तब तक आप लोग बना लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा टाइप आपका। ठीक है, ये तीनों आपको निकाल लेना है और कमेंट करना है। अब देखते हैं हमारा तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरा टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 3 में क्या है वो देखते हैं। तो टाइप 3 में आपको कुछ नहीं करना है। टाइप 3 क्या था हमारा, दोनों संख्या सेम हो और उसका यदि हमको क्यूब निकालना हो। क्या यदि दोनों संख्या सेम हो और यदि उसका क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। तो आपको दोनों संख्या जब सेम हो तो कुछ नहीं करना है, तो सीधा क्या करना है, ए है तो ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब। ठीक है, 3 बार उसका क्यूब लिखना है, 4 बार, और फिर बीच में जो 2 बचा उसका क्या करना है, डबल करना है। तो क्या हो जाएगा, 2a क्यूब और 2a क्यूब, और फिर क्या करना है हमको, उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका, तो इसका घन निकल जाएगा उस संख्या का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई उदाहरण से। तो पहला उदाहरण लेते हैं किसका, 99 का। चलिए, तो पहले हम बड़ा ही संख्या लेते हैं। ठीक है, 99। तो इसका यदि हमको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो इसी को कितना बार लिखना है, 4 बार, 729 729 और 729। ठीक है, और फिर क्या करना है, बीच में जो है उसका डबल करना है। तो चलिए डबल करते हैं, 9 दूना 18 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14 58 हो जाएगा। 9 दूना 18 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ना है। अब इसमें ये तो बड़ा संख्या है, तो इसको जोड़ते समय पूरा ध्यान रखना। ठीक है, जोड़ते समय इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा,
इसका एक ही संख्या लेना है तो 9, बचा हमारे पास कितना 72, तो 72 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं 8 2 10 और 9 19 करो 9, हाथ में बचा कितना 1, तो 1 हम यहाँ लिखते हैं। अब हमारे पास ये पूरी संख्या कितना बच गया जो यहाँ हम रखेंगे, तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 7 2 9 1 10 5 15 करो 5, हाथ में बचा कितना 1, 7 4 देखो 7 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 11 1 12 करो 2, हाथ में रहा कितना 1 और 1 और 1 2, 225 हमारा यहाँ जो बचा संख्या वो है, तो 225 को हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 225 अब जोड़ते हैं, अब कितना हो जाएगा 9 8 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 17 और 5 22, 7 5 12 होता है, तो 17 5 कितना हो जाएगा 22, हाथ में बचा 2, तो 2 को यहाँ लिख लेते हैं। अब जो संख्या बच गया उसको अच्छी तरह से जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। देखो 5 2 7 2 9 2 11 11 करो 1, ठीक है 5 2 7 2 9 2 11 11 करो 1, हाथ में बचा 1। अब कितना है 7 2 9 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13 13 और 1 14 करो 4, हाथ में बचा कितना 1 1 और 1 2। यहाँ हमारा जो टोटल संख्या बचा था वो कितना था 241। अब 241 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अब जोड़ते हैं 9 1 10 10 कर 0, हाथ में बचा कितना 1, ठीक है 4 2 6 और 1 7, ठीक है और 7 2 9 970 299, ठीक है 970 299। बस आपको जब बड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ जोड़ते समय ध्यान रखना है। ठीक है, हम मानते हैं कि आप इधर गलती नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जोड़ते समय हो जाता है मिस्टेक थोड़ा थोड़ा, ठीक हमसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, जोड़ते समय पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग कोई नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, चलो और एक दो उदाहरण लेते हैं फिर आपको बनाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कोई और उदाहरण। अब जब बनाने के लिए बोलें तो आपको वीडियो रोक लेना है, बना लेना है खुद से, फिर वीडियो चालू करके खुद देख लेना है, ठीक है, मिला लेना है। चलिए तो और कोई संख्या लेते हैं 77 का जैसे, ठीक है, इस बार मैं उल्टा ही चल रहा हूँ, उधर से बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर आ रहा हूँ। ठीक है 77, तो इसका दीजिए आपको क्यूब निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे। तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है एक क्यूब लिखना है, मतलब ये हमारा क्या है 7 है, तो इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 7 का क्यूब 343, तो इसको 4 बार लिखना है 343 343 और 343। ठीक है, अब क्या करना है बीच वाली दो संख्या का डबल करना है। ठीक है, जैसे 2 एक क्यू करते तो एक क्यू हमारा आगे निकाल लिए हम लोग, तो उसका डबल करना है, तो इसका डबल करके कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 3 दूना 6, ठीक है 686। अब क्या करना है इसको जोड़ना है। ठीक है, डबल ठीक किया है 3 दूना 6 4 दूना 8 3 दूना 6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है जोड़ना। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ते समय आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद आपको लगेगा कि अब हमको उतना डर नहीं है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करना है आसानी से, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, फिर आपको एक बार में छलांग लगाना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। कितना है एक ही अंक लिखना है 3, बचा हमारे पास कितना 34, तो 34 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ते 6 4 10 3 13 करो 3, हाथ में बचा कितना 1, तो 1 यहाँ लिखते हैं। अब जो बचा संख्या उसको जोड़ लेते हैं, तो कितना बच गया हमारे पास 8 4 12 12 और 1 13 13 3 16 16 करो 6, हाथ में बचा कितना 1 6 3 9 9 और 1 10 106 बचा है, तो 106 को अब यहाँ लिखते हैं सीधा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं 6 6 12 और 3 12 3 हमारा कितना हो जाएगा 15 15 करो 5, हाथ में बचा कितना 15 करो 5, हाथ में बचा 1, ठीक है, तो 1 को यहाँ लिखते हैं। अब इन सबको जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 1 9 9 और 4 13 13 करो 3, हाथ में बचा कितना 1, और फिर यहाँ 6 1 7 3 10 और 1 11 113 बचा। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब 3 3 6 4 1 5 और 3 1 4, ठीक है 456 533। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आपको खुद से बनाने के लिए देते हैं। आपको बनाना है कौन से 55 नहीं 44 का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको 44 का बनाना है अभी तुरंत जस्ट। ठीक है, तुरंत बना के कमेंट करो तो 44 का, फिर हम बनाते हैं। आपको देते हैं कुछ टाइम हम 30 मिनट 30 सेकंड।
30 मिनट देंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। 30 सेकंड देते हैं, जल्दी बनाना थोड़ा। बना या नहीं बना है अभी तक? चलो तो अब बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हल्का ही था, उतना भी भारी नहीं था जितना पहले आ रहा था। तो चलिए इसको यहीं बना देते हैं। तो क्या था 44। तो क्या करना है, इसका क्यूब लिखना था। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब, घन की बात करें तो 4 का घन 64। तो चलिए इसको लिखते हैं 64 64 64। अब क्या करते थे, डबल करते थे। तो इसका डबल करना है तो 4 दूना 8, 4 दूना 12, 128 128। 64 का डबल कितना हो जाएगा? 128। 4 का क्यूब सही लिखे ना रे, 4 चौक 16 चौकी 64। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो चलिए इसका एक ही अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बचा हमारे पास कितना? 6। तो 6 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 6 4 10 और 8, 18 को 8 हाथ में बचा 1, 1 को यहाँ रखते हैं। अब जो बचा है उसको वहाँ लिखते हैं। 12 और 6 18 और 1 19, ठीक है। तो 19 को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा हमारे पास है 9 4 9 8 17, 17 और 4 21 करो, 1 हाथ में बचा 2, तो 2 को यहाँ रखते हैं। अब कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 1 11, 11 करो 12 6 18, 1 19 और 2 21, ठीक है। और 4 1 5 6 2 8, ये ना 851 84, ठीक है। तो चलिए आप 44 का भी निकालने के लिए जानेंगे। तो आप हम आज कितना 3 टाइप आपको बता दें। कौन कौन? पहला टाइप था, यदि आपका संख्या कैसा हो, तो आपका यदि पहला संख्या क्या हो, 1 हो, और दूसरा संख्या a हो, तो उसका यदि आपको क्या निकालना हो, घन निकालना हो, तो किस तरह निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका था क्या? दूसरा आपका था यदि आपका क्या हो, पहला संख्या a हो और दूसरा संख्या क्या हो, 1 हो, तो उसका यदि क्यों निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आपका तीसरा टाइप था यदि दोनों संख्या सेम हो दी उसका क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और चौथा टाइप आपका बच गया है ए बी का यदि आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी का क्यूब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको ए बी का क्यूब और ये सब थोड़ा मिला जुला के सब कुछ बता देंगे। क्योंकि ए बी का क्यूब यदि आपको अच्छी तरह से आ जाता है तो ये सब का ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। यदि ये सब आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना, जो 3 टाइप बताए हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम ए बी का क्यूब बता देंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।